डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आयनिक सॉलिड चैप्टर में जो क्रिस्टलों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उनमें बहुत से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। और जनरली हम बात करें तो किसी भी क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेडियस रेशियो है, त्रिज्या अनुपात है, या लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा है, उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा वो किस प्रकार का होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और उसकी स्टेबिलिटी कितनी क्या होगी, और उसमें जो उपसंयोजक संख्याएं हैं उनको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस क्रिस्टल टाइप के लिए या इस रेडियस रेशियो रेंज के लिए जो क्रिस्टल बनेगा उसके लिए इनमें जो आयंस होंगे उनकी उपसंयोजक संख्या पर्टिकुलर इतनी होगी। और जो ज्योमेट्री होती है क्रिस्टल लैटिस की उसके बारे में भी हम बता सकते हैं पर्टिकुलर रेडियस रेशियो वैल्यूज़ पर। और फर्दर हम यदि बात करें कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की वो कितनी होगी, अधिक होगी या कम होगी, इसको हम जो जालक ऊर्जा होता है उसके मानों के आधार पर हम बता सकते हैं। अब हम बात करें कि जो एक आइडियल जो क्रिस्टल होता है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, तो वो एक हम कह सकते हैं कि एक जो परम शून्य ताप है, एक इमेजिनरी है, तो वहाँ वो एग्जिस्ट कर सकता है। बाकी हम नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस की बात करें तो ऐसी कंडीशंस में किसी भी क्रिस्टल लैटिस में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है वो पाई जाती है। अभी त्रुटि 4 प्रकार की होती है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली त्रुटि को हम बोलते हैं लैटिस वैकेंसीज, मतलब जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें जो आयन होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, ऋण आयन और धन आयन समान संख्या में। तो इनके एस्केप करने के कारण या इनके बाहर निकल जाने के कारण जो वैकेंसीज बनती है इसको हम एक नाम देते हैं शॉटकी डिफेक्ट्स। इसके बाद में हम सेकेंडरी डिफेक्ट की बात करें तो सेकेंड डिफेक्ट है लैटिस इंटरस्टिशियल्स, या फिर इसको हम फ्रैंकल्स डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल साइज के जो कैटायंस होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं उनमें चला आता है और अपनी जो मूल जगह है, मूल पोजीशन है, वो वैकेंट छोड़ देता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम बोलते हैं लैटिस इंटरस्टिशियल्स या फ्रैंकल्स डिफेक्ट। अब हम बात करें थर्ड टाइप डिफेक्ट की, तो यह है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जो एक हम बात करें सिंपल क्रिस्टल फॉर्मेशन की, तो उसमें पर्टिकुलर हमें पता होता है कि कितने जो इनका रेशियो होता है कैटायन और एनायन का वो फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज हो जाता है, या तो मेटल है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट होता है। और इसके भी कई रीज़न होते हैं, जो मेटल की क्वांटिटी है वो बढ़ी है, ये भी कई प्रकार से पॉसिबल है। और साथ में ये भी हो सकता है कि मेटल है उसकी मात्रा में कमी आ जाए, तो इसके भी पॉसिबल 2 प्रकार के वेज हैं, लेकिन हम इनको आगे डिस्कस करेंगे, जिनमें एक प्रकार का जो सैद्धांतिक तरीका है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं मानते, प्रासंगिक नहीं मानते। फोर्थ टाइप की जो डिफेक्ट है वो है केमिकल इम्प्योरिटीज़। यदि हम किसी क्रिस्टल में कोई केमिकल मिलाते हैं अलग से और वो इसमें एज ए इम्प्योरिटीज़ के रूप में मिलाते हैं, अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में है वो चेंजेस आ जाते हैं। उसकी जो कंडक्टिविटी है या उसका जो पर्टिकुलर कलर है, इनमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं।
आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं लैटिस वैकेंसीज या शॉर्ट कीज डिफेक्ट्स, ये इस प्रकार के क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिनके निर्माण में जो कैटायन और एनायन होते हैं उनकी साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, समान होती है। और इसमें क्या होता है कि जो कैटायन और एनायन समान संख्या में ये क्रिस्टल से निकलकर बाहर चले जाते हैं, तो इनका जो मूल स्थान था वो अब वैकेंट हो जाता है, वहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रकार की डिफेक्ट को हम शॉर्ट कीज डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। और फर्दर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ से एक कैटायन है वो क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई जिसको हम होल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक पहले एनायन था और ये एनायन है, ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। जनरली हम बात करें कि किसी भी क्रिस्टल की जो एक हम माने कि आइडियल फॉर्म में हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट नहीं हो, तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल होंगे वो विद्युत के कुछ अलग होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जब इनमें डिफेक्ट आ जाती है, जैसे यहाँ पर होल क्रिएट हो गए, तो इन होल्स में जो नियर बाई जो आयंस हैं वो इनमें फिट हो जाते हैं और उनकी जो वैकेंसी बनी है उस वैकेंसी में दूसरे जो आयन है नियर बाई वो फिट होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस चेन बन जाती है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट की जाती है इनके द्वारा। अब हम दूसरे प्रकार की डिफेक्ट की बात करें जिसे हम लैटिस इंटरस्टिशियल्स या फ्रैंकल्स डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होता है कि जो स्मॉल साइज के जो कैटायन होते हैं, ये यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि जो एक अरेंजमेंट है अल्टरनेट कैटायन और एनायन का, और इसमें जो एक कैटायन था स्मॉल साइज का वो अपने मूल स्थान से निकलकर जो आयनों के बीच में जो एक जगह होती है जिसको हम इंटरस्टिशियल या अंतराकाशीय अवकाश के नाम से जानते हैं, उन जगहों पर इस प्रकार के जो स्मॉल साइज के जो कैटायन होते हैं वो फिट हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर कोई साथ में एनायन है वो साथ में नहीं निकल रहा है, केवल जो स्मॉल साइज के कैटायन है वही बाहर निकल रहे हैं। यदि हम शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकल्स डिफेक्ट को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट के डिफेक्ट में समान संख्या में कैटायन और एनायन है वो क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, टोटली बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल साइज का जो कैटायन है वो अपनी जगह छोड़ता है लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता, ये क्रिस्टल के जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं इनमें फिट हो जाता है। इस प्रकार की जो डिफेक्ट्स है वो जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इसमें आयोडाइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं इनमें पाई जाती है। और यहाँ पर जो एक वैकेंसी या होल जो फॉर्म हुआ है, बना है, इसके कारण ये जो क्रिस्टल होते हैं ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, काफ़ी कम लेवल पर होते हैं लेकिन सुचालक हो जाते हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि जो ये इंटरस्टिशियल जो स्पेस में यहाँ फिट हुआ है, ये यहाँ से किसी दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस में फिर आगे दूसरे में, इस प्रकार से ये मूव करता रहता है। और इसके मूवमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ कंडक्ट हो पाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये डिफेक्ट्स होते हैं इनके कारण क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है या हीट का कंडक्टर वो बनता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो दो डिफेक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली ये पूछी जाती है डिफेक्ट्स। और फर्दर हम बात करें
थर्ड जो डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इस प्रकार की डिफेक्ट में हम आज केवल एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक जो पर्टिकुलर एक रेशो में जो आयंस होते हैं, यदि हम सिंपल बात करें जैसे सोडियम क्लोराइड की, तो हमें पता है कि जितने सोडियम कैटायन होंगे क्रिस्टल में उतने ही क्लोराइड एनायन पाए जाएंगे, मतलब 1:1 के अनुपात में ये पाए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मेटल है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और ये क्वांटिटी दो तरह से बढ़ सकती है, या तो कैटायन है उसकी अमाउंट बढ़े, या फिर जो एनायन है साथ में वो कम हो जाए। और इसी प्रकार से यदि नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स हैं वो मेटल डेफिशिएंसी से भी पैदा होते हैं। और मेटल की डेफिशिएंसी दो प्रकार से पॉसिबल है, या तो जो मेटल है वो निकल जाए, या फिर जो नॉन मेटल्स हैं साथ में उनकी संख्या बढ़ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।